गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्पेरिकल मिरर से हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन स्टूडेंट्स आना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके थ्रू ही हम एग्जाम जो होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है। तो हम आपकी एनसीईआरटी में अक्सर ये लिखा हुआ है कि जिसपे क्वाड्रेंट सिस्टम देखते हैं कि हम इस देखते हैं हमारे एनसीईआरटी में कैसा डायग्राम बना हुआ है जिसमें से यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है। ऊपर जाते हैं तो ये क्या हुआ, नेगेटिव लिखा हुआ है और ये जाते हैं पॉजिटिव और ये क्या होता है नेगेटिव। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, सब देखते हैं हम साइन कन्वेंशन के थ्रू समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन क्या है। तो हम इजी वे में समझते हैं कि साइन कन्वेंशन है क्या। तो स्टूडेंट हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, जब हम मैथ्स पे ग्राफ लिखते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं। इसमें देखते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस। तो हम जब इधर जाते हैं राइट के साथ लिखते हैं, इसको पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है नेगेटिव। ऐसे ऊपर परपेंडिकुलर जाते हैं तो ऊपर क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव और ये नीचे जाते हैं हम क्या होता है नेगेटिव। और ये हमेशा क्या होता है जब आप लेंस मिरर को जब इमेज फॉर्म करते हैं, जब पोल से मेजर करते हैं पोल से। अब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर को रखें कि इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर रखेंगे, तो दिस इज कॉनकेव मिरर। और हम अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे क्योंकि लेफ्ट रखते हैं तो रेज आएगी, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे। तो डिस्टेंस मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, तो पोल से मेजर की जाती है। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर कहाँ से की जाती है, पोल से मेजर करती है। तो इधर आएगा, इधर क्या है नेगेटिव, क्योंकि इधर जा रहे हैं। जब लेफ्ट में जाएंगे डिस्टेंस तो क्या होगी नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, यू से मेजर करते हैं। यू क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव। अब यदि ये इधर देख रहे हैं, यदि उधर होता तो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट इधर होता तो क्या होता है, पॉजिटिव होता। अब आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, परपेंडिकुलर ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ऊपर इधर अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा ऊपर पॉजिटिव होगा। और नीचे आ जाता है तो क्या डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा। इमेज क्या होगी, इमेज सपोज हमारी इमेज होती है, इमेज को किससे मेजर करते हैं, वी से मेजर करते हैं। तो इमेज यदि हमारी इमेज यहाँ बनती है तो ये क्या होता है, इधर बन रही है तो क्या होगी पॉजिटिव। इमेज इधर बन रही है तो क्या होगी पॉजिटिव, और इधर बन रही है तो इमेज क्या होती है नेगेटिव। इमेज यहाँ फॉर्म होती तो क्या होती है नेगेटिव। ऐसे इसकी हाइट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हाइट को किससे मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट किससे मेजर करते हैं, हाइट ऑब्जेक्ट किससे मेजर करते हैं, हाइट ऊपर जा रहा है यानी कि ऊपर तरफ जा रहा है तो क्या होगा पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज एच आई जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज होती है। यदि हाइट हमारे नीचे बन रही है, ये नीचे बन रही है तो क्या होती है नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन स्टूडेंट्स ये मिरर का साइन कन्वेंशन है। इसके थ्रू ये हम यदि हम मिरर फॉर्मूले में रखते हैं इसी हम ये हम देख लेंगे कि कहाँ पॉजिटिव रहेगा, कहाँ नेगेटिव। मैग्निफिकेशन ऑफ द स्पेरिकल मिरर हम देखते हैं, मैग्निफिकेशन एम जो होता है हाइट ऑफ इमेज आई और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे इमेज ऑफ डिस्टेंस माइनस पी और मैग्निफिकेशन क्या होता है ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस यू। तो अब ये किसी भी फॉर्मूले में किसी भी न्यूमेरिकल में रखे हम डिस्टेंस और उसकी हाइट और उसकी इमेज मेजर कर सकते हैं। उसकी इमेज फॉर्मूला क्या है, तो व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स मिरर फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/f। एफ क्या है, पोल से डिस्टेंस, फोकल लेंथ किसका से डिस्टेंस है, पोल से डिस्टेंस है। ये क्या होता है 1/v। v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1/u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ से पोल से डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है मिरर फॉर्मूला। अब ये स्टूडेंट्स ये मिरर फॉर्मूला ही किसी भी आप न्यूमेरिकल में पुट करके उसको पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट यदि लेफ्ट साइड में रखा है तो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। यदि वो उधर रखा है यानी राइट साइड में रखा तो पॉजिटिव होगा। यदि इमेज कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। ऊपर की तरफ बन रही है वाई एक्सिस से बन रही है तो क्या वो पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके से हम अपना के इमेज फॉर्मूला ये रख के हम निकाल लेते हैं। तो आप देखते हैं कि ये मिरर फॉर्मूला से मैग्निफिकेशन कैसे देखते हैं, हम ये देख लेते हैं एक बार। स्टूडेंट्स आप देखते हैं मैग्निफिकेशन और साइज ऑफ इमेज। यदि मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, इट्स मीन ये होता है कि ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का इक्वल है। यदि जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की हमारी इमेज फॉर्म होगी। ओके, यदि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है
यानी मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो क्या होगा, हाइट ऑफ जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी, यानी हाइट क्या होगी, जो इमेज की जो साइज हो क्या डिमिनिश होगी, छोटी होगी। यदि मैग्निफिकेशन m से बड़ा है तो ज्यादा है तो क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी, हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। वो हाइट क्या होगी, बड़ी होगी, और वो बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये क्या होगा, साइज ऑफ इमेज होगी। लेकिन जब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि साइज वर्चुअल है तो हम कैसे पता करेंगे, हमारा तो पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर आ गया तो हम कैसे आइडेंटिफाई लिखेंगे, कैसे कि ये साइज पॉजिटिव है नेगेटिव है। उसके लिए क्या देखेंगे, यदि हमारा जो आंसर आ रहा है, यदि कोई पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब जो इमेज बन रही है वो नीचे बन रही है और क्या जो मिरर के आगे बन रही है, तो जो आगे बनती है, जो रियल में मीट होती है दिखती है, तो क्या होती है, रियल होती है। और रियल हमेशा क्या होती है, इन्वर्ट होती है, नीचे जा रही है। बताया तो मैंने ये और बताया जो नीचे तरफ आ रही है तो क्या होगा, नेगेटिव बनेगी। जो नीचे आएगी नेगेटिव बनेगी और क्या होगी, और रियल होगी। लेकिन क्या होती है, रियल हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होगी। तो नेगेटिव का ध्यान रखिए, नेगेटिव हमेशा क्या होती है, रियल इन्वर्टेड होगी। और यदि कोई ऊपर बन रही है लेकिन वर्चुअल है, यानी वो मीट होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मीट होती हुई नजर आ रही है, तो रियल होगी। और रियल क्या होती है, हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। वो वर्चुअल क्या होती है, इरेक्ट होती है। यदि आप ध्यान रखिएगा, यदि आपका साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव में आंसर आता है, पॉजिटिव साइन आता है, तो क्या होगी, पॉजिटिव क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ओके, नेगेटिव होगी तो रियल इन्वर्टेड होगी, और पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम कि कैसे हो रहा है। हम देख ले न्यूमेरिकल उठाते हैं कि कैसे वो अपने मैग्निफिकेशन को निकालते हैं और कैसे यू और वी को कहाँ पुट करते हैं। हम देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है कहाँ प्लेस है, 12 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के उसके फ्रंट में डिस्टेंस पे कहाँ, 12 सेंटीमीटर इधर होगा। एंड इट्स फॉर्म रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और ये इमेज से 4 टाइम का इमेज का फॉर्म है, 4 टाइम लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी इमेज, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द मिरर। तो क्या इमेज फॉर्म करना, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर कितनी डिस्टेंस है, तो हम मेजर करते हैं। अब हमें दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट वो 12 सेंटीमीटर। अब पता कैसे करेंगे कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। उससे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा जो रखते हैं उसके क्या रखते हैं, इस साइड रखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा कहते हैं नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है वो जब हमने कोऑर्डिनेट देखा तो हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा इधर आता है, या ये कॉनकेव मिरर है इसके इधर आएगा, तो ये क्या होगा, हमेशा राइट और लेफ्ट साइड में। और जिसको हमेशा कहते हैं और नेगेटिव रखते हैं, हमेशा कहते हैं नेगेटिव। जब नेगेटिव रखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम, -12 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्यों लगाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेट देखा था हमेशा नेगेटिव लेते हैं, हमेशा कहते हैं नेगेटिव ही आएगा। अब आप देख रहे हैं कि फ्रंट ऑफ दी मैग्निफिकेशन का 4 टाइम, यानी इमेज होती है 4 टाइम मैग्नीफाइड बन रही है किसी ऑब्जेक्ट से। तो ये एम क्या मैग्नीफाइड 4 टाइम, और कैसे बन रही है, रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज हमेशा स्टूडेंट्स क्या होता है, नेगेटिव होती है। ज्यादा में अभी आपको नेगेटिव होगी, रियल क्या होगी, रियल इन्वर्टेड होगी और नेगेटिव होगी, तो क्या होगा, -4। ये साइन भी आपको याद रखना है, जो मैंने बताया वो याद करना, नेगेटिव आएगा। इसके बाद आप कैलकुलेट करना डिस्टेंस, क्या करना, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द, तो आपको आई निकालना है, ये निकालना है कितना आएगा। अब देखिए आपका मैग्निफिकेशन क्या था, आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन। ओके, ये आपने रखा था तो आप इसको रख लीजिए। तो आप भी क्या रखेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का था -4 कल जो हाइट ऑफ इमेज क्या है, आपका हाइट ऑफ इमेज क्या है, आपको 4 टाइम्स लार्जर डिस्टेंस निकालनी है, तो ये आपको निकालनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -12, ये आप निकाल लीजिए। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4 12 4 48, तो -48 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आएगा, आंसर ये आएगा इमेज का जो आएगा, इमेज बैंक का आएगा -48 सेंटीमीटर। तो ये आपका ये आंसर आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड, और साइन का नेगेटिव आएगा। स्टूडेंट्स, ये आप ऑब्जेक्ट को हमेशा किससे मेजर करते हैं, यू से मेजर करते हैं। तो यहाँ लिखिए यू लिखिएगा। इमेज को किससे मेजर करते हैं, वी से मेजर करते हैं, यहाँ वी लिखिएगा। अब आप देखिए क्या फॉर्मूला नोट करेंगे, तो यहाँ पे वी आई यानी वी आपको निकालना है। आपने यू दे रखा है, या वी निकाला, यू दे रखा है, तो कैसे करेंगे, तो आपका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या निकालना, वी निकालना है। वी क्या हो जाएगा आपका -48 सेंटीमीटर।
आपकी डिस्टेंस क्या है, इमेज की डिस्टेंस क्या है, 48 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर पे रखा, 48 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी लार्जर देन 4 टाइम्स इमेज मैग्नीफाइड हुई है, बड़ी आई है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए। साइन कन्वेंशन में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, नेगेटिव में लेते हैं, और इमेज देखिएगा वो कहाँ बनी, कॉनकेव की किस जगह बन रही है, यदि पॉजिटिव है नेगेटिव है। आंसर क्या है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल है, इन्वर्टेड है। यदि पॉजिटिव आंसर आता है तो क्या होता है कि वर्चुअल है और इरेक्ट है।